आज का वीडियो हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन अदाकारी की मालकिन मीना कुमारी जी और वेनस ऑफ इंडियन सिनेमा कही जाने वाली मधुबाला के बीच टक्कर दुश्मनी की। क्या ये दुश्मनी निजी थी या फिर प्रोफेशनल, या फिर ये दुश्मनी इन दोनों के बीच थी भी या नहीं, ये तमाम बातें आज हम करेंगे यहीं पर इसी वीडियो में। लेकिन शुरुआत करते हैं थोड़ी गपशप से। फिल्में पुरानी हो या नई, फिल्में देखना हम सभी को पसंद है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे पुरानी फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन फिल्में चाहे पुरानी हो या नई, फिल्में हमें वही पसंद आती हैं जनाब जिसमें हमारे मन पसंदीदा कलाकार हों। ये जो कलाकार होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, अपनी अदाकारी से हमारे दिलों में उतर जाते हैं। फिल्मी गलियारों से अगर बात निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी जनाब। बातें कलाकारों के अदायगी से लेकर उनकी निजी ज़िंदगी तक भी पहुंच जाती हैं। आज बात करते हैं दो गज़ब की खूबसूरत, नज़ाकत और अदाओं से भरी, आँखों को ठंडक पहुंचाने वाली, दिलों को सुकून देने वाली और जहन पर साल दर साल हुकूमत करने वाली मधुबाला जी और मीना कुमारी जी की कट्टर दुश्मनी की। लेकिन थोड़ा ठहरिए, ख़ुद को उस दौर में तसव्वुर कीजिए और उस खूबसूरत ज़माने का एक हिस्सा बनने के लिए मैं नीला अफरोज़ के साथ एक और ख़ूबसूरत सफ़र पे चलिए। लेकिन वक्त शाम का है तो एक कप चाय हो जाए। एनडीटीवी में छपे एक आर्टिकल की माने तो मीना कुमारी और मधुबाला जी बन गई थी कट्टर दुश्मन। लेकिन इनकी दुश्मनी प्रोफेशनल नहीं थी जनाब। तो फिर क्या थी वजह इनकी दुश्मनी की, जानना तो बनता है। इस मुद्दे पर तफसील से गौर करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक ही ज़माने की दो मशहूर और मकबूल अदाकाराओं पर एक नज़र। बॉलीवुड को पसंद करने वाले हर शख्स मीना कुमारी और मधुबाला को बखूबी जानते होंगे। खूबसूरती, नज़ाकत, नफासत के साथ इनकी अदाकारी दिलों पर खंजर चलाया करती थी। लेकिन ऐसा भी होगा जनाब कि आप में बहुत ऐसे होंगे जिन्हें इन दोनों में कोई एक ही पसंद हो, या फिर दोनों में कोई एक ज़्यादा पसंद हो। तो मुझे भी अपनी पसंद का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में कौन ज़्यादा पसंद है, या फिर ये दोनों ही बहुत पसंद है। बात पसंद या नापसंद की चल ही रही है तो आपको बताते चलें कि एक कॉमन इंसान इन दोनों ही अदाकाराओं की ज़िंदगी में था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को नापसंद किया करती थी। लेकिन इससे पहले कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए, एक सरसरी निगाह इन दोनों अदाकाराओं पर। यह हम सभी जानते हैं कि मीना कुमारी जी को जहां ट्रेजेडी क्वीन और अदाकारी की मालकिन कहा जाता है, वहीं मधुबाला जी को वेनस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है। दोनों ही अदाकाराएं किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। मीना कुमारी जी हों या मधुबाला जी, दोनों का ही नाम हिंदी फिल्म वर्ल्ड में बहुत ही शान से लिया जाता है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथरा रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, राह देखा करेंगे सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। एक हसीन और अजीम अदाकारा और एक ज़हीन शायरा मीना कुमारी जी, जो न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी ट्रेजेडी क्वीन थीं, जिन्होंने अपने दर्द को अल्फाजों में पिरोकर पन्नों के सुपुर्द किया। ये अदाकारा दर्द, तन्हाई और मोहब्बत में मिले धोखे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती रहीं। मीना कुमारी जी खुशमिजाज, दरिया दिल, आदिल इंसान थीं, जिनकी पूरी ज़िंदगी आईना थी, जिसमें उनकी मासूमियत, दर्द, चाहत सब कुछ साफ साफ दिखता था। एक बेहतरीन एक शायरा जिनके अल्फाजों में उनकी तन्हाइयाँ पुख्ता होती हैं। मीना कुमारी जिनका नाम महजबी बानो था, उन्होंने कभी किसी स्कूल की दहलीज पे पाँव भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी उनकी शेर व शायरी महफिलों की जान हुआ करती थी। यूं तेरी रह गुज़र से दीवाना वार गुज़रे, कांधे पे अपने
रख कर अपना मज़ार गुजरे, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे। मीना कुमारी जी के ये शेर वाकई उनके दिल की टीस को बयां करते हैं। ऐसा नहीं है कि मीना कुमारी जी की ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक नहीं दी, लेकिन वो खुशियां भी उनके दुखों का सबब बन गई। यानी मीना कुमारी जी की असल ज़िंदगी कांटों के बिस्तर से कम नहीं थी। जैसे तैसे बचपन गुजरा, उसके बाद उन्होंने कमाल अमरोही, जो एक बेहतरीन डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे शादी की। लेकिन कमाल से उनका रिश्ता एक दर्दनाक जेल से कम नहीं था, जहां उन्हें न केवल बेवफाई बल्कि कई अलग तरह के जुल्मों से भी गुजरना पड़ा। वह शराब पीने लगी और बीमार रहने लगी थी। हालत उनकी ऐसी हो गई थी कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बात अगर मधुबाला जी की जाए, हुस्न की मालकिन, बेहतरीन अदाकारा, चंचल शोख अदाओं से दिलों को जीतने का हुनर रखने वाली, दिलकश और ताजगी से भरपूर मधुबाला, या फिर मुगल आजम में अनारकली बनी मधुबाला। एक छोटी सी उम्र में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली और अपनी बेबाक अदाकारी से भारतीय उपमहाद्वीप की तमाम अदाकाराओं पे आज भी भारी हैं मधुबाला। नन्ही मधुबाला, जिनका नाम मुमताज़ था, बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म बसंत में पहली बार नजर आई बाल कलाकार के रूप में। इस फिल्म के 3 सालों के बाद 300 रुपये महीने पर रंजीत स्टूडियो में मुमताज़ से मधुबाला बनने का पहला सफ़र उनका शुरू हुआ। राजपुतानी, फुलवारी जैसी कई फिल्मों में नन्ही मधुबाला नजर आईं। फिर 1949 में आई कमाल अमरोही की महल में खूबसूरती का पैमाना बदल कर रख दिया, जिसकी रोशनी ने गीता बाली, सुरैया जैसी मशहूर अदाकाराओं को फीका कर दिया। वो थी मधुबाला। महज 17 साल की मधुबाला ने अपनी कातिल अदाओं से हिंदी फिल्मों में अपना मुकाम बना लिया, जो कई हीरोइनें अपने पूरे करियर में भी नहीं बना पाती हैं। लेकिन मधुबाला की कहानी भी मीना कुमारी के जैसी ही थी। मधुबाला के 8 भाई बहन थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह कम उम्र से ही काम करने लगी थी। उन्हें दिल की बीमारी थी, इसके बावजूद वह लगातार काम करती रहीं। वह दिलीप कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन बीमारी में किशोर कुमार ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। कम उम्र में ही मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो देखा जाए तो निजी जिंदगी भी कमोबेश दोनों की एक जैसी ही थी और दोनों ही अपने वक्त की सुपरस्टार थी, लेकिन दोनों की पर्सनल लाइफ बेहद दुख और तकलीफ से भरी हुई रही। कहा जाता है कि दोनों के बीच एक शख्स ऐसा था जिससे दोनों ही मोहब्बत कर बैठी और वही दोनों के बीच दुश्मनी की वजह बना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एनडीटीवी इन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक मधुबाला और मीना कुमारी दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महान अदाकाराओं में गिनी जाती हैं। भले ही अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे न जाने अनेकों फिल्में वो ऐसी छोड़ गई हैं जिनकी वजह से वो आज भी हमारे दिलो ज़हन पे राज करती हैं। अपनी शानदार अदाकारी की वजह से वो दोनों हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई और सदियों तक याद की जाती रहेंगी। मधुबाला और मीना कुमारी अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए भी काफ़ी मशहूर रहीं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि करोड़ों दिलों पे राज करने वाली ये दो हसीनाएं बात कुछ 1949 के आसपास की रही होंगी, जब मीना कुमारी के शौहर यानी कि कमाल अमरोही साहब के साथ मधुबाला के अफेयर की खबरें हवाओं में बहुत तेज़ी से फैल रही थीं। कहा जाता है कि इस बात को जानने के बावजूद कि कमाल अमरोही पहले से ही मीना कुमारी के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए थे, मधुबाला भी उनसे शादी करना चाहती थी। मधुबाला चाहती थी कि कमाल अमरोही मीना कुमारी को तलाक दे दें और उनसे शादी कर ले। रिपोर्ट्स की माने तो जब मीना कुमारी को इस बात की खबर लगी तो वो मधुबाला को पीटना चाहती थी।
हालांकि दोनों ही अदाकाराओं ने अपने मुश्किल वक्त को, अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त को अकेले ही गुजारा। तो कमाल अमरोही साहब थे इन दोनों की आपसी दुश्मनी की वजह। आपको इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।